इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो आ नहीं रही, आ गई है। हुकूमत बार बार कह चुकी है जो करना है कर ले, अब तो मुश्तरका इजलास है, ये तो पास हुकूमत करवा लेगी। पहले भी इसी तरह बिल पास करवाए उन्होंने। उसामा साहब, अगर इसकी मैं किसी कोई इसका जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो एक न्यूट्रल अदारा था, इंडिपेंडेंट अदारा था। उसका काम था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई कंसेंसस पैदा करता। बजाय कंसेंसस पैदा करने के वो एक पार्टी बन गया और गवर्नमेंट जो थी उसके साथ एक ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी। ठीक है, मिनिस्टर जो है उन्होंने ओवर स्टेपिंग की, ओवर डूइंग की, उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें की, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, लेकिन इशू जो है, सवालात जो हैं वो तो खड़े हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट का जो 2017 का जो सेक्शन 103 है वो बड़ा क्लियर है। वो पढ़ लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब इन्होंने खुद या तो इलेक्शन कमीशन इसको ख़त्म कर दे, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को और जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें एज अ पायलट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी करवाएगा और उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाएगा। ज़रा मुझे बता दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि पिछले 3 साल में जितने भी इलेक्शन हुए उन्होंने कितनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई, कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। इसके बावजूद किसी एक इलेक्शन में ना उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का करवानी मुनासिब समझी, ना एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो उनके अपने कानून में लिखा हुआ है। फिर इसी कानून का जो आर्टिकल 94 है वो भी पढ़ लें, वो बड़ा क्लियर है कि जनाब वोटिंग बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जनाब जो भी इलेक्शन होगा उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी वोटिंग करवाई जाएगी। मुझे बता दें कि ये जितने भी इलेक्शन हुए 2018 के बाद अभी तक कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उन्होंने शामिल किया, कितनी दफ़ा एफर्ट की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको एज पायलट प्रोजेक्ट उसमें शामिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्शन कमीशन की नीयत ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं है। जब इनका अपना लॉ बना हुआ है, जब जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बाय पोल्स में ये करवाना है, ठीक है, तो ये जवाब दे दे कि कितनी दफा करवाया, इसको कितनी दफा चेक किया, कौन सी खामियां सामने आई, कौन सी मुश्किलात सामने आई, बगैर चेक किए, बगैर कुछ किए आपने 37 पॉइंट रेज कर दिए कि जनाब ये मसाइल है। अब तो ये नजर आ रहा है गुलाम साहब के तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ठीक है वो कर रहे हैं। तो फिर जब आप पार्टी बन जाएंगे, वो बंदा दादा जो न्यूट्रल था, जिसने दोनों पार्टियों को बैठाना था, जिसने सिस्टम को चेक करना था, जब वो चेक ही नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलना था जो निकल रहा है। अच्छा, तो अब ऑपोजिशन तो कह रही है गुलाम साहब के जी धांधली का आगाज हो गया, यानी अब जो 2023 में इलेक्शन होने हैं वो तो होता था कि इलेक्शन के बाद हम शोर सुनते थे जी ये धांधली हुई है, वो अभी से हो गई है धांधली, अब तो मुतनाज़ा होगा इलेक्शन। बिल्कुल मुतनाज़ा होगा, क्योंकि खैर इलेक्शन इस EVM के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, और जब ये मुश्तरका इजलास में आएगा और वहाँ से ये पास करवा लेंगे, फिर उसके बाद इसके मराहल और भी हैं, और फिर जब तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ खड़ी होंगी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन साथ खड़ा होगा, तो फिर वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो देखेगी कि इसका हशर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। अच्छा। दूसरी बात, एक क्या पाकिस्तान में यही मसला रह गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है हमने, और तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के लिए ना? नहीं, सिर्फ यही सबसे बड़ा मसला है सर। मसला तो ये है ना, तमाम मसले हमने हल कर लिए हैं सर, हुकूमत नहीं बनती है, वो प्रोसेस ही जब आप सही नहीं कर सकेंगे तो बाकी तो सारे मामला देखें। और कोई मसला इस वक्त गाजी साहब, इस वक्त कौन सा मसला है पाकिस्तान के लिए? इस वक्त सबसे मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए ना, अगर कोई दिमाग, कोई चैम्बर हमारा इसमें कुछ हो ना, तो सबसे अहम मसला इस वक्त वो सेंटर्स की करारदाद है जो कानून साजी के लिए अमेरिका में पेश की जा चुकी है कांग्रेस में, और वो जिसके ऊपर काम जारी है और जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाने की बात की गई है और पाकिस्तान से हिसाब मांगने की बात की गई है। अगर किसी ने कोई जॉइंट सिटिंग बुलानी है ना, तो इसके ऊपर बुलाते। ये एक ही मसला सिर्फ यही है, बाकी अवाम खुशहाल हो गए हैं, अवाम को किसी को कोई मसला नहीं रहा, सरकारी मुलाजमीन भी दूधों नहा रहे हैं, शहद पी रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान जो है वो मसाइल ख़त्म हो गए उसके, और सिर्फ एक ही मसला रह गया कि EVM जो है वो लगाओ और कम अज़ कम हम उससे दोबारा आ सकते हैं, उसके अलावा तो अवाम ने हमें जूते मारने हैं।
भाई बात ये है कि ईवीएम को अगर आपने लगाना है तो उसका कॉन्सेंसस बिल्ड करना भी आपका काम है। कॉन्सेंसस के बगैर आप तो कहते कि हमने किसी से बात ही नहीं करनी। नहीं सर, वज़ीर आज़म ने कहा है कोई बात नहीं करनी, इशारे दिए शहबाज शरीफ साहब से बात करने नहीं, कोई नहीं, उन्होंने कहा नहीं बात करनी, हमने अपोजिशन से कोई बात नहीं करनी, चेयरमैन नैब के हवाले से बात नहीं करनी, ये तो नैबज़दा हैं, ये तो फलांज़दा हैं, ये तो वो तो अब शहबाज शरीफ साहब सर गिर के जख्मी हो गए हैं, तब मरियम साहिबा के अब बयानात चलने लग गए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब तो सामने नहीं आएंगे, तो इस वजह से शायद ये हो रहा है क्योंकि 3 साल से आप कह रहे हैं ना, ये आप क्यों कह रहे हैं, 3 साल तो गुजर गए हैं, 1.5 साल रह गया। किसने देखा है कि वो गिर के जख्मी हुए हैं? मुल्क की सलामती को खतरात लाहक है, मुल्क की सलामती के मामलात हैं, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है, हमारा डॉलर ड्रेन हो रहा है, हमारा अनाज ड्रेन हो रहा है, हमारी सूरत हाल वो वहाँ पे साथ वाले मुल्क में अफ़गानिस्तान में मसाइल का सामना अगर उनको करना पड़ता है तो वो आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे ऊपर आएंगे, और उसके साथ अमेरिका ने प्रेशराइज करने के लिए हमारे ऊपर एक तलवार लटका दी है। तो अब इस सारी सूरत हाल में क्या कौन सा हल है हमारे पास? ईवीएम का मामला है, हम 2023 के इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह करवाने हैं, भूल जाएं, जिस तरह होते रहे उस तरह हो जाएं। मेरा जैसे मामला चल रहा है उसमें चलने दें। भाई पहले मुल्क की सलामती के लिए तो बात कर लो, कोई सोच लो कि महंगाई को कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिजली सस्ती की जा सकती है, नहीं की जा सकती। आप जो बातें कर रहे हैं आवाम क्या यही बात है, हमने आगे करनी है, आप लगाएं गुलाम साहब, हमने आगे बात की बजाय आप ना ख्याल आप ऐसी वोटिंग मशीन दिमागों में फिट करवा दे, चिप लगवा दे लोगों के कि वो सोचे कि मैंने बैठ को वोट डालना है, उसका वोट उधर चला जाए, इसी तरह की चिपें बनवा के लोगों के दिमागों के अंदर लगवा दें। लेकिन खुदा के लिए लोग को उसके लिए सोच लें, उसके जो अवाम भूख से मर रही है उसके लिए सोच लें, वो जरूरत ही कोई नहीं। सर पॉलिटिकल प्रोसेस अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तभी आप जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं मुल्क की सिक्योरिटी, वो भी तो इसी से जुड़ी हुई है, मुल्क की इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी जुड़ी हुई है, वो आपकी बात सही है। लेकिन अब क्या करें, मतलब आपके ख्याल से हुकूमत को अब इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और पीछे चली जाए और कहे कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और ठीक है ये 2023 के इलेक्शन भी इसी तरह से हो जाएं, और सबको पता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी यही होगा, जो भी हारेगा उसने कहना जी ये सिलेक्टेड है या ये एस्टैब्लिशमेंट से डील हुई थी, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, चाहे तहरीक इंसाफ आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, तब इन्होंने भी करना है कि जी हम तो ईवीएम का कहते रहे आज, वरना इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते। बाबर साहब आप क्या कहते हैं इस पर? उसामा साहब, मसला ये है कि इलेक्शन जो है ये एक सबसे बड़ी एक्टिविटी है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए, और ट्रांजिशन ऑफ पावर उसी के ज़रिए से होनी है, और एक चीज़ जो है वो कानून में दी हुई है। मेरा मतलब है जब लिखा हुआ है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, नहीं हुआ। अब मुझे एक बात पता है, मैं एक चीज़ ये जिस तरह से गुलाम मुर्जा साहब कह रहे हैं कि जनाब बाकी इतने सारे इश्यूज हैं, आप ईवीएम पे फंसे हुए हैं, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हो जाना है, ईवीएम ख़त्म हो जानी है, उसके बाद आगे बेताशे हैं, और एक टाइम में एक चीज़ तो नहीं है, ज़ाहिर बात है इकनॉमिक फ्रंट पे गवर्नमेंट की अलहदा पॉलिसीज है, उस पर सोच रही है, या बाकी चीज़ों पर सोच रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, और वो उधर भी कोई ना कोई पॉलिसीज़ हैं। अगर अमेरिका में जब सेनेट में बिल है तो मुझे पता है अपोजिशन क्या कर लेगी, अपोजिशन पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दे तो क्या वह अमेरिका में बिल नहीं आएगा, क्या रुक जाएगा? सर उसका हमने किस तरह से मुकाबला करना है? होल्डर्स हैं उसको देखें उसामा साहब, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियासत है वो उस पर कुछ ना कुछ कर रही है, ये नहीं है कि चुप करके बैठी हुई है, वो उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग भी कर रहे होंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में शोर मचा के हो सकता है कि अमेरिका की जो डिमांड्स है पाकिस्तान से वो पार्लियामेंट में लाई जाए, हो सकता है कोई बहस करके कोई रास्ता निकल आए कि कौन सी डिमांड है उसकी मानी जा सकती हैं, और उससे हम इस चीज़ से निकल आए। अब 90 की दिहाई में भी पाबंदियां, अब फिर पाबंदियां, पहले ही आप मुआशी तौर पर मुश्किल में हैं, तो इससे देखें ना स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन मुझे एक बात बताएं, अमेरिका की डिमांड जो है वो पार्लियामेंट कैसे पूरी करेगी? सर पार्लियामेंट की तो बता सकती है ना, उसमें सामने लाई जाए कि चलें फर्ज करें अमेरिका कहता है जी मिनट दे दो, चले हम नहीं मान सकते, वो फिर कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि यहाँ से ड्रोन उड़ाने की इजाज़त दे दें या गुजर जाएं, जो भी उनकी है डिमांड, उनमें से हम निगोशिएट तो किया जा सकता नहीं जी हमारी पार्लियामेंट में हम लेकर आए आपकी डिमांड, वो नहीं मानती, सारी दुनिया को पता लगे कि अमेरिका हमसे क्या चाह रहा है। जब बिल तो आ लेने दें, अच्छा डिमांड तो सामने आ लेने दें, या पार्लियामेंट का इजलास पहले बुला लें, पहले कमेटी बिठा लें, में तो सिर्फ ये एंटीसिपेट करके कि ये होने वाला है, उसमें तो बिल जो आया है जो भी सामने आएगा जब पता चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।